ओम शांति। 13 जुलाई 2024 के ईश्वरीय महावाक्य है। आज के मधुर मुरली का सार है। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, रक्षाबंधन का पर्व प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। पवित्रता का प्रतीक है राखी। जब हम राखी बाबा कहते हैं बांधते हैं तो भाई बहन का सबसे ज्यादा पवित्र रिश्ता दुनिया में है, वही प्रतीक है राखी का। तो बाबा कह रहे हैं कि रक्षाबंधन का पर्व जो है वो प्रतिज्ञा का पर्व है जो संगम युग से ही शुरू होता है। अभी तुम पवित्र बनने और बनाने की प्रतिज्ञा करते हो। प्रश्न मुरली का, तुम्हारे सब कार्य किस आधार पर सफल हो सकते हैं? नाम वाला कैसे होगा? उत्तर में बाबा ने कहा, ज्ञान बल के साथ योग का बल भी हो तो सब कार्य आप ही करने के लिए तैयार हो जाएंगे। योग बहुत गुप्त है, इससे तुम विश्व का मालिक बनते हो। योग में रहकर समझाओ तो अखबार वाले आप ही तुम्हारा संदेश छापेंगे। अखबारों से ही नाम वाला होना है, इनसे ही बहुतों को संदेश मिलेगा। ओम शांति। आज बच्चों को रक्षाबंधन पर समझाते हैं क्योंकि अभी नजदीक राखी आने का है ना। तो बाबा कहते, बच्चे राखी बांधने के लिए जाते हैं, अब जो चीज होकर जाती है उनका पर्व मनाते हैं। यह तो बच्चों को मालूम है। आज से 5000 वर्ष पहले भी यह प्रतिज्ञा पत्र लिखाया था जिसको बहुत नाम दिए हैं। यह है पवित्रता की निशानी। सबको कहना होता है पवित्र बनने की राखी बांधो। यह भी जानते हो पवित्र दुनिया सतयुग आदि में ही होती है। इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही राखी पर्व शुरू होता है जो फिर मनाया जाएगा जब भक्ति शुरू होगी। इनको कहा जाता है अनादि पर्व। वह भी कब से शुरू होता है? भक्ति मार्ग से, क्योंकि सतयुग में तो यह पर्व आदि होते ही नहीं। यह होते हैं यहाँ सब त्योहार आदि संगम पर होते हैं, वही फिर भक्ति मार्ग से शुरू होते हैं। बाबा कहते हैं दिवाली माना जब सबके दिए जल जाते हैं तो बाबा कहते दिवाली शुरू हो जाती है, दिन हो जाता है। आत्मा रूपी दिए चले रहते हैं, उसमें ज्ञान घृत की कमी नहीं होती है। तो त्योहार बाबा कहते दिवाली भी यही। अब जो शिवरात्रि है, शिव बाबा आए जब घनघोर अंधियारी रात हुई, जब हर एक आत्मा सोचने से अंधेरे की ओर, ज्ञान अंधेरे की ओर गई तो बाबा को आना पड़ा, दुख शांति हुई तब तो है ना। तो शिवरात्रि मनाई। फिर बाबा कहते शिव जयंती के बाद ही कृष्ण जयंती होती है ना। होली माना सब कुछ जो भी बीता है उसको जलाना। होली माना मैं परमात्मा की होली, परमात्मा के रंग में रंग गई है ना, परमात्मा का रंग मुझ में चढ़ गया। होली माना बीती सो बिंदी अब हो गई, अब क्या है ना। तो ये सब बाबा कहते राखी जो पवित्रता का प्रतीक, तो पवित्रता का बाबा पाठ हमें पढ़ा रहे हैं। होली, दिवाली, राखी ये 4 बड़े त्योहार है ना। फिर कृष्ण जन्माष्टमी, तो ये सब होने के बाद फिर कृष्ण का जन्म होगा। तो बाबा कहते हैं इस तरह से फिर यही सब जो अभी चल रहा है वो सब कहाँ शुरू होगा? भक्ति में। क्योंकि बाबा कहते हैं सतयुग में ये सब त्योहार की दरकार नहीं होती है। तो बाबा कहते तो यह पर्वादी होते ही नहीं, यह होते हैं यहाँ है ना संगम पर, वही फिर शुरू होते हैं भक्ति में। सतयुग में कुछ नहीं होता। तुम कहेंगे दीपमाला होगी, नहीं, वहाँ भी यहाँ, वह भी यहाँ मनाते हैं, वहाँ नहीं होनी चाहिए। जो यहाँ मनाते हैं वह वहाँ नहीं मना सकते। जो भी कलयुग का है वहाँ कुछ भी कलयुग का साथ नहीं है। तो यह सब कलयुग के पर्व है। रक्षाबंधन मनाते हैं। अब यह कैसे मालूम पड़े कि यह राखी क्यों मनाई जाती है? तुम सबको राखी बांधती हो, कहती हो पावन बनो, क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति के चित्र में भी लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना होती है।
पावन दुनिया के इसलिए पवित्र बनाने के लिए राखी बंधन मनाया जाता है। अभी है ज्ञान मार्ग का समय। तुम बच्चों को समझाया गया है, भक्ति की कोई भी बात सुनाए तो उनको समझाना चाहिए। हम अभी ज्ञान मार्ग में है। ज्ञान सागर एक ही भगवान है जो सारी दुनिया को वॉइसलेस बनाते हैं। भारत वॉइसलेस था तो सारी दुनिया वॉइसलेस थी। भारत को वॉइसलेस बनाने से सारी दुनिया वॉइसलेस हो जाती है। भारत को वर्ल्ड नहीं कहेंगे, भारत तो एक खंड है वर्ल्ड में। बच्चे जानते हैं नई दुनिया में तो बाबा कहते नई दुनिया जो होती है वहाँ सिर्फ एक भारत खंड होता है। भारत खंड में जरूर मनुष्य भी रहते होंगे। भारत सच खंड था। सृष्टि के आदि में देवता धर्म ही था। उसको ही कहा जाता है निर्विकारी पवित्र धर्म, जिसको 5000 वर्ष हुए। अभी ये पुरानी दुनिया बाकी थोड़े रोज है। कितना दिन वॉइसलेस बनने में लगते हैं। टाइम तो लगता है। यहाँ भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ करते हैं। सबसे बड़ा उत्सव तो यह है। प्रतिज्ञा करनी चाहिए, बाबा हम पवित्र तो जरूर बनेंगे। यह उत्सव सबसे बड़ा समझना चाहिए। सब पुकारते भी हैं हे परमपिता परमात्मा, यह कहते हुए भी परमपिता बुद्धि में नहीं आता। तुम जानते हो परमपिता परमात्मा आते हैं जीव आत्माओं को ज्ञान देने। आत्मा परमात्मा अलग रहे, बहुकाल संगम पर बिछड़े संगम पर मिलेंगे। बाकी तो पिछाड़ी में जो आते हैं बाबा के साथ ज्यादा समय रहते हैं। हम तो सबसे पहले बिछड़ के सबसे पहले आदि में आ जाते हैं ड्रामा में, है ना। तो मिलना भी हमारा होता है। इसीलिए दूर देश का रहने वाला कहते हैं दूर देश से आया, है ना। तो बाबा कहते यह मेला इस संगम युग पर ही होता है। तो कुंभ का मेला भी इसको कहा जाता है, जो हर 5000 वर्ष बाद एक बार ही होता है ना। यहाँ हम परमपिता परमात्मा से आत्माओं का मिलन हो रहा है, संगम हो रहा है बाबा से। तो बाबा कहते वह पानी में स्नान करने का मेला तो अनेक बार मनाते आए हो, वह है भक्ति मार्ग। तो यहाँ जो स्नान कर रहे हैं हम, तो ज्ञान सागर बाप हम आत्माओं का स्नान ज्ञान से करा रहा है ना संगम पर। तो बाबा कहते हैं यह है ज्ञान, वह है भक्ति। तो यह ज्ञान मार्ग है। संगम को भी कुंभ कहा जाता है। 3 नदियां वास्तव में है नहीं। गुप्त नदी पानी की कैसे हो सकती है। बाप कहते हैं तुम्हारी यह गीता गुप्त है, जो यह समझाया जाता है। तुम योग बल से विश्व की बादशाही लेते हो। इसमें नाच तमाशा आदि कुछ भी नहीं है। वह भक्ति मार्ग पूरा आधा कल्प चलता है और यह ज्ञान चलता है एक लाइफ। फिर 2 युग है। ज्ञान की प्रारब्ध ज्ञान नहीं चलता है। बाबा कहते ज्ञान की प्रारब्ध 2 युग होती, ज्ञान नहीं चलता है। भक्ति तो द्वापर कलयुग से चली आई है। ज्ञान सिर्फ एक बार ही मिलता है, फिर उसकी प्रारब्ध 21 जन्म चलती है। जैसे हम लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं, फिर हमारा जब तक जीवन रहता है तब तक हम उस पढ़ाई से अपना जीवन निर्वाह कर्म करते, फिर अपना शरीर निर्वाह पैसे आदि कमाते। तो जो बाबा की ये पढ़ाई है बेहद की पढ़ाई से हमें 21 जन्म के लिए उसका हमें प्रारब्धि प्राप्ति होगी। तो बाबा कहते यह पढ़ाई जो है इसकी 21 जन्म प्रारब्ध चलती है। अभी तुम्हारी आंखें खुली है, आगे तुम अज्ञान नींद में थे। अब राखी बंधन पर ब्राह्मण लोग राखी बांधते हैं। तुम भी ब्राह्मण हो, वह है कुकवंशावली, तुम हो मुखवंशावली। भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। दुबन में फंसे हुए हैं, दुबन दलदल में पांव फंस पड़ते हैं ना। तो भक्ति के दुबन में मनुष्य फंस जाते हैं और एकदम गले तक आ जाते हैं। तब आप फिर आते हैं बचाने। जब बाकी चोटी रहती है पकड़ने लिए तो चाहिए ना। बच्चे बहुत मेहनत करते हैं समझाने की। करोड़ों मनुष्य हैं, एक एक के पास जाना मेहनत लगती है। तुम्हारी बदनामी अखबारों द्वारा हुई है कि यह भगाते हैं, घर बार छुड़ाते हैं, भाई बहन बनाते हैं ना। ब्रह्म कुमारी इसमें ये बहुत ज्यादा सभी लोग समझते हैं, ब्रह्मा बाबा को देख करके गलत समझते हैं। जैसे दुनिया में फ्रॉड चल रहे हैं वैसे ही ये फिर फ्रॉड है। ऐसे सब बातें बाबा कह रहे हैं कि बहुत बदनामी हुई है ना, न्यूज़पेपर में आया है। तो बाबा कहते हैं
शुरू की बात कितनी फैल गई, अखबारों में धूम मच गई। अब एक एक को भी समझा नहीं सकते। फिर तुम्हें अखबारें ही काम में आएंगी। जिसने बदनामी करी उसी के द्वारा तुम्हारी फिर वाहवाही भी होगी। तो अखबारों द्वारा ही तुम्हारा नाम माला होगा। अभी विचार करना है, क्या करें जो समझे। रक्षाबंधन का अर्थ क्या है? जबकि बाप आए हैं पावन बनाने, तब बाप ने बच्चों से पवित्रता की प्रतिज्ञा ली। ये राखी है, तो पतितों को पावन बनाने वाले ने राखी बांधी है। श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, फिर जरूर गद्दी पर बैठा होगा। कारुणेशन कभी दिखाते नहीं। सतयुग आदि में लक्ष्मी नारायण थे, उनका कारुणेशन हुआ होगा। प्रिंस का जन्म मनाते हैं, फिर कारुणेशन कहाँ? दिवाली पर कारुणेशन होती है, बड़ा भव्य है। वह है सतयुग का। संगम की जो बात है वह वहाँ होती नहीं। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है, वहाँ दीपमाला आदि नहीं मनाते हैं। तो बाबा कहते हैं वह है सतयुग का। संगम युग की जो बात है वह वहाँ होती नहीं। घर घर में रोशनी यहाँ होने की है ना। बाबा कहते हैं जहाँ अंधेरा होगा रोशनी तो वहाँ करनी, जहाँ रोशनी है वहाँ रोशनी की क्या दरकार है। तो सतयुग में तो सबके दिए जले हुए हैं, सबके बाबा कहते हैं कि जो राज तिलक कारुणेशन बाबा कहते हैं सबकी आत्मिक ज्योति जगी हुई है। बाबा यहाँ ज्ञान ग्रंथ डाल करके जगा देते हैं, फिर वहाँ ज्ञान की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो ज्ञान की प्रालब्धि प्राप्ति वहाँ होती। बाबा कहते हैं वहाँ जो सतयुग है, संगम की जो बात है वह वहाँ होती नहीं। घर घर में रोशनी यहाँ होने की, तो वहाँ दीपमाला आदि नहीं मनाते। वहाँ तो आत्माओं की ज्योति जगी हुई है, वहाँ कोई मंत्री महामंत्री की आवश्यकता नहीं होती। वहाँ फिर कारुणेशन मनाया जाता है, ना कि दीपमाला, है ना। राज तिलक दिया जाता है। बाबा कहते जब तक आत्माओं की ज्योत नहीं जगी है तो वापस जा नहीं सकते। तो अब यह तो सब पतित है, उनको पावन बनाने के लिए सोच करना है। बच्चे सोच कर जाते हैं बड़े बड़े आदमियों के पास। बच्चों की बदनामी हुई अखबारों द्वारा, फिर नाम भी इन द्वारा होगा। थोड़ा पैसा दो तो अच्छा डालेंगे, अब तुम पैसे कहाँ तक देंगे? पैसा देना भी रिश्वत है, बेकायदे हो जाता है। आजकल रिश्वत बिकर तो काम ही नहीं होता है। तुम भी रिश्वत दो, वो लोग भी रिश्वत दें, तो दोनों एक हो जाए। तुम्हारी बात है योग बल की। योग बल से सबको अपने तरफ करके सहयोगी बनाओ। सहयोग दोगे योग का तो वो सहयोगी तुम्हारे बन जाएंगे। योग बल इतना चाहिए जो तुम कोई से भी काम करा सको। भू भू करते रहना है। ज्ञान का बल तो तुम्हारे में भी है। इन चित्रों आदि में ज्ञान है, योग गुप्त है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है बेहद का वर्षा लेने के लिए। वह है ही गुप्त जिससे तुम विश्व के मालिक बनते हो। कहाँ भी बैठ तुम याद कर सकते हो। सिर्फ यहाँ बैठकर योग नहीं साधना है। ज्ञान और याद दोनों सहज है। सिर्फ 7 दिन का कोर्स लिया, बस जास्ती दरकार नहीं। फिर तुम जाकर औरों को आप समान बनाओ। बाप ज्ञान का शांति का सागर है। यह 2 बातें हैं मुख्य, इनसे तुम शांति का वर्षा ले रहे हो। याद भी बड़ी सूक्ष्म है। तुम बच्चे भल बाहर में चक्र लगाओ, बाप को याद करो। पवित्र बनना है, दैवी गुण भी धारण करना है। कोई भी अवगुण नहीं होना चाहिए। काम का भी भारी अवगुण है। बाप कहते हैं अब तुम पतित मत बनो। भल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो, देखते हुए ना देखो। हम तो अपने बाप को याद करते हैं, वह ज्ञान का सागर है। तुमको आप समान बना हैं तो तुम भी ज्ञान सागर बनते हो। इसमें मूंझना नहीं चाहिए। वह है परमात्मा, परम धाम में रहते हैं, इसलिए परम कहा जाता है। वह तो तुम भी रहते हो। अब नंबर वार पुरुषार्थ अनुसार तुम ज्ञान ले रहे हो। पास विद ऑनर जो होते हैं उनको कहेंगे पूरा ज्ञान सागर बने हैं। बाप भी ज्ञान सागर, तुम भी ज्ञान के सागर।
आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है, शरीर छोटा बड़ा होता है, आत्मा तो जैसी है वैसी ही रहती है। बाबा कहते हैं परमपिता भी कोई बड़ा नहीं होता, यह जो कहते हैं हजारों सूर्य से तेजों में, यह सब गपोड़े है। बुद्धि में जिस रूप से याद करते हैं वह साक्षात्कार हो जाता है। कहते हैं ना, जैसी रही जाकी रही जैसी भावना, है ना, तो प्रभु दिया दर्शन उसी के हिसाब से तो साक्षात्कार जैसा जिसको लगता है या हो जाता है। तो इसमें समझ चाहिए आत्मा का साक्षात्कार व परमात्मा का साक्षात्कार, बात एक हो जाएगी। बाप ने रियलाइज कराया है, मैं ही पतित पावन ज्ञान का सागर हूँ, समय पर आकर सबकी सदगति करता हूँ। सबसे जास्ती भक्ति तुमने की है, फिर बाप तुमको ही पढ़ा दे। रक्षाबंधन के बाद कृष्ण जन्माष्टमी होती है, फिर है दशहरा। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ ना सके, दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। बाबा कहते हैं दशहरे में क्या होता है ना, दशहरा भी संगम का ही त्योहार है। तो दशहरा में होता है आपके जो अवगुण है, जो विकार है, उनको योग अग्नि से पापों को, विकारों को, सबको दग्ध करना, पाप की याद से अपने पापों को विनाश करना, उनकी याद में रह के अपने विकारों का विनाश करना, पुराने जितने भी हमारे द्वारा किए हुए कर्म, खराब कर्म, विकार विकर्म है, उनको खत्म करना, उसे बाबा ने कहा दशहरा, है ना। तो बाबा कहते हैं कि वो भी यही का है ना। वास्तव में दशहरे के पहले तो कृष्ण आ ना सके, जब तक आप विकारों में रहेंगे तब तक कृष्ण का जन्म कैसे होगा ना, जब तक आपके वो सब दग्ध नहीं होंगे। तो बाबा कहते हैं दशहरा पहले होना चाहिए, फिर कृष्ण आना चाहिए। यह हिसाब भी तुम निकालेंगे। पहले तो तुम कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं, टीचर समझदार बनाते हैं ना, है ना। देखो दशहरे के पहले फिर नवरात्रि आती है, तो जो 9 बाबा कहते हैं कि आपकी जो शक्तियां हैं, जो देवियों में दिखा दिया है, त्रिशूल, शंख, ये वो ऐसा जितने भी उसमें दिखा दिए हैं देवियों के हाथों में वेपन्स, वो क्या है, क्या वहाँ जो सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे जो शक्तिशाली बनकर जाते हैं, जिनको बाबा इतना सब कुछ दे देता है अलंकार, तो वो अलंकार वहाँ थोड़ी चाहिए जहाँ आप अशांत है, जहाँ आप शक्तिहीन है, जहाँ आप विकारी है, जहाँ आपके अंतर मन में शक्ति नहीं है। तो ये सब शक्तियां तो बाबा यहाँ ही देंगे ना, तो वो उनको फिर देवियों के हाथों में दिखा दिया है ना। तो बाबा कहते हैं ये सब जो अलंकार है वो ब्राह्मणों को दिए हैं बाबा ने, है ना, तब तो फिर वो फरिश्ता बन, देवता बने। तो इस तरह बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि जो पहले तो कुछ भी नहीं समझते थे, अभी बाप कितना समझदार बनाते हैं। बेसमझ से समझदार बना है ना, समझ से समझ लेकर समझदार बनना है, तो टीचर समझदार बनाते हैं ना। अभी तुम जानते हो कि भगवान बिंदु स्वरूप है, झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा ऊपर में बिंदी रूप में रहती है। मीठे मीठे बच्चों को समझाया जाता है, वास्तव में 1 सेकंड में समझदार बनना चाहिए, परंतु पत्थर बुद्धि ऐसे हैं जो समझते ही नहीं तो एक सेकंड की बात है, जैसे ही आपने खुद को आत्मा निश्चय किया वैसे परमात्मा पर विश्वास हुआ और परमात्मा की याद में रहे, आपकी में अलौकिकता आ गई। देह से न्यारे आपने जिस दिन खुद को समझ लिया कि मैं देही हूँ, आत्मा हूँ, है ना, शक्ति आत्मा है, शरीर को चला रही है, तो देह विनाशी है, आत्मा अविनाशी है ना। अविनाशी पार्ट आत्मा का है, देह का थोड़ी अविनाशी पार्ट है, आत्मा तो ये तो बदलती रहती। तो बाबा कहते जितने जन्म उतनी देह लेती है, लेकिन आत्मा तो एक ही है। तो हद का बाप तो जन्म बाय जन्म नया मिलता है, यह बेहद का बाप तो एक ही बार आकर किस जन्मों का वर्षा देते हैं। अभी तुम बेहद के बाप से बेहद का वर्षा ले रहे हो।
आयु भी बड़ी होती जाती है, ऐसे भी नहीं किस जन्म कोई एक बाप रहेगा, नहीं, जितने जन्म उतने बाप शरीर रूपी। बाबा कहते नहीं, तुम्हारी आयु बड़ी हो जाती है, तुम कभी दुख नहीं देखते हो, पिछाड़ी में तुम्हारी बुद्धि में यह ज्ञान जाकर रहेगा। बाप को याद करना और वर्षा लेना, बस बच्चा पैदा हुआ और वारिस बना। बाप को जाना तो बस बाप और वर्षा को याद करो, पवित्र बनो, दैवी गुण धारण करो। बाप और वर्षा कितना सहज है, एम ऑब्जेक्ट भी सामने है। अब बच्चों को विचार करना है, हम अखबार द्वारा कैसे समझाएं, त्रिमूर्ति भी देना पड़े क्योंकि समझाया जाता है। ब्रह्मा द्वारा स्थापना, ब्राह्मणों को पावन बनाने बाप आया है, इसलिए राखी बंधवाते हैं। पतित पावन भारत को पावन बना रहे हैं। हर एक को पावन बनना है क्योंकि अब पावन दुनिया स्थापन होती है। अभी तुम्हारे 84 जन्म पूरे हुए हैं। जिसने बहुत जन्म लिए होंगे वह अच्छी रीति समझते रहेंगे। पिछाड़ी में आने वाले को इतनी खुशी नहीं होगी क्योंकि भक्ति कम की है। भक्ति का फल देने बाप आता है। भक्ति किसने जास्ती की है यह भी अब तुम जानते हो। पहले नंबर में तुम ही आए हो, तुमने ही अव्यभिचारी भक्ति की है। तुम भी अपने से पूछो, हमने जास्ती भक्ति की या इसने? सबसे तीखी जो सर्विस करते हैं जरूर उसने जास्ती भक्ति की है। बाबा नाम तो लिखते हैं, कुमार का जनक है, मनोहर है, गुलजार है, नंबरवार तो होते हैं ना। यहाँ था नहीं सकते तो विचार करना है रक्षाबंधन का अखबार में कैसे डालें। वह तो ठीक है, मिनिस्टर आदि के पास जाते हैं, राखी बांधते हैं, परंतु पवित्र तो बनते नहीं है। तुम कहते हो पवित्र बनो तो पवित्र दुनिया स्थापन हो जाए। 63 जन्म विकारी बने, अब बाप कहते हैं यह अंतिम जन्म पवित्र बनो, खुदा को याद करो तो तुम्हारे सिर पर जो पाप है वह उतर जाए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला बाबा ने कहा पास विद ऑनर होने के लिए बाप समान ज्ञान सागर बनना है। कोई भी अवगुण अंदर है तो उसकी जांच कर निकाल देना है। शरीर को देखते हुए ना देख, आत्मा निश्चय कर आत्मा से बात करनी है। दूसरा, योग बल इतना जमा करना है जो अपना हर काम सहज हो जाए। अखबारों द्वारा हर एक को पावन बनने का संदेश देना है। आप समान बनने की सेवा, बनाने की सेवा करनी है। बनने और बनाना, पहले बनोगे तब तो बनाओगे, तो आप समान बनाने की सेवा करनी है। वरदान है देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन करने वाले बेहद के वैरागी भव। चलते चलते यदि वैराग्य खंडित होता है तो उसका मुख्य कारण है देह भान। जब तक देह भान का वैराग्य नहीं है तब तक कोई भी बात का वैराग्य सदाकाल नहीं रह सकता। संबंध से वैराग्य यह कोई बड़ी बात नहीं है। वह तो दुनिया में भी कईयों को वैराग्य आ जाता है, लेकिन यहाँ देह भान के जो भिन्न भिन्न रूप है उन्हें जानकर देह भान को देही अभिमानी स्थिति में परिवर्तन कर देना, यह विधि है बेहद के वैरागी बनने की। स्लोगन, संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। संकल्प रूपी पांव मजबूत हो तो काले बादलों जैसी बातें भी परिवर्तन हो जाएंगी। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।